Everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 14, Gender Equality and Women's Rights. Let's start the chapter. We learned about democracy and human rights in the previous chapters. We learned that a successful democracy is one in which all members of society participate to the fullest possible extent. We learned we also learned that citizens should have right for a democracy to function properly. This is why democratic countries have legally recognized human rights. ठीक है, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। आज इस चैप्टर में आपका और हम लोगों ने देखा, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में ये देखा था कि सब सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है, चाहे वो ओल्ड एज हो, एडल्ट हो या वीमेंस हो, सभी जब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं तभी डेमोक्रेसी क्या होती है, अच्छे से रन कर पाती है। तो यहाँ पर अब देखिए स्पेशल राइट्स भी कुछ दिए गए थे, जिनके स्पेशल राइट्स यहाँ पर दिए गए थे कुछ लोगों, कुछ कास्ट को, कैटेगरी को, विमेंस को, चिल्ड्रंस को, ताकि वो डेमोक्रेसी में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छी डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म फंक्शन कर पाए। ठीक है, इसी वजह से ह्यूमन राइट्स भी बनाए गए थे। In this chapter, we shall try to see whether democracy has or has not given equal importance to the participation of all sections of society, particularly women. Are women actually able to exercise the rights the Constitution guarantees to all citizens? Why it is that? Why is it that, in reality, women do not get equal opportunity to develop and progress in life? Let us try to understand the reasons. ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी ने सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है या नहीं दी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विमेंस के लिए, क्या विमेंस को एक्चुअल में जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो मतलब वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, क्या हो रहा है कि रियलिटी में कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, वो डेवलप कर पा रही हैं क्या या नहीं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। We see many clear differences between boys and girls and men and women in the society around us. Girls and boys are taught to behave, dress, and play in a particular manner from childhood. At home, parents give boys toys, aeroplane, and cars to play with, while girls are given dolls and toy utensils, stoves, and other kitchen items. ठीक है, देखिए जब कोई भी छोटा रहता है, ठीक है, जब कोई भी बच्चा क्या है, छोटा रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो स्टार्टिंग से ही क्या हो जाता है, डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो लड़के अगर हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो ये उनको स्टार्टिंग से ही क्या हो जाता है, डिफरेंस जो है उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ड्रेस, ठीक है, बचपन में ही जब ड्रेस रहता है वो अलग हो जाता है। जो खेलते हैं लड़के और लड़कियां वो भी अलग रहता है। ठीक है, और पेरेंट्स भी जब अपने घर पर लाकर कुछ भी अपने टॉयज देते हैं तो वो भी क्या रहता है, आपका अलग ही रहता है। If we look carefully, we notice this differences between boys and girls very even in very small matters in everyday life. For example, girls are generally considered to be emotional and polite. In contrast, boys are considered to be rough and tough. The influence of such ideas can be seen in their later life. For instance, technical and higher education are considered suitable for boys, while teaching, nursing, etc. are considered suitable for girls. ठीक है, देखिए अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स पे जो डिफरेंस जो दिखाई देता है वो हमारे मतलब हमारी ज़िंदगी की क्या है, हमारे पर डे की छोटे से छोटे लाइफ में भी क्या है, हमको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जनरली माना जाता है कि गर्ल्स को क्या होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल और पोलाइट होना चाहिए, और बॉयज़ को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होना चाहिए। और अगर हम लोग इसी आइडियाज़ को देखते हैं तो माना जाता है कि हायर एजुकेशन हो गया, टेक्निकल एजुकेशन जो हो गया, वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है, और वहीं टीचिंग, नर्सिंग, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं। Some beliefs are planted in the minds of boys and girls while they are growing up. For instance, it is the responsibility of women to look after the household and the upbringing of children while men work outside the home, even though they are quite capable of performing household chores.
such prejudice are called gender discrimination. ठीक है, और अब ये भी माना जाता है कि बहुत बहुत शुरू से ही छोटे बच्चों के ही दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं, ठीक है, वो गर्ल्स और बॉयज़ का जो वर्क रहता है वो छोटे से ही उनके दिमाग में क्या डाल दिया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो भी विमेन्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड देखना पड़ेगा अपना, और साथ में बच्चों बच्चों की अपब्रिंगिंग भी क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। वहीं पर बॉयज़ के लिए, मेंस के लिए क्या होता है कि वो घर से बाहर जाकर काम करेंगे, घर से बाहर जाकर काम करेंगे, और घर का काम परफॉर्म करने के लायक होने के बावजूद वो क्या होगा, वो घर से बाहर जाकर काम करेंगे और यहाँ पर वो अपना वर्क जो है वो घर पर नहीं देंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आपका, ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉयज़ और गर्ल्स के साथ में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी हो रहा है। What is gender? There are biological differences between boys and girls, and we recognize them at birth. But it is the society that has assigned different roles and attire to men and women. These roles have slowly become fixed. This social perspective, which determines the role of men and women, is what we call social or gender discrimination. ठीक है, देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए पहले क्या, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जेंडर क्या होता है। तो जो हमारे जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, जिसकी वजह से हमको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है बर्थ के टाइम पे ही, वही क्या है आपका जेंडर है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी, ठीक है, जब सोसाइटी है, सोसाइटी जो है, सोसाइटी ने हम क्या दिए हैं, अलग अलग रोल्स दिए हैं, हम बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग रोल्स वहाँ पर प्रोवाइड हुए हैं। ये जो रोल्स है वो एक पहले से ही फिक्स्ड है, और फिक्स अभी तक ही क्या है, कहीं ना कहीं आज भी फिक्स्ड रोल माने जाते हैं। सोशल पर्सपेक्टिव के थ्रू ये जो रोल जो है वो क्या करता है, यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि मीन्स मेन का और वीमेन का रोल सोसाइटी पे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, सोशल या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। With whom do we normally associate the following words? Fill them in the appropriate. ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इन सारी चीज़ों से कौन कौन क्या क्या करता है। चाहे कोई गर्ल खेलती है तो गर्ल वाले कॉलम में आपको डालना है, बॉयज़ खेलते हैं तो बॉयज़ वाले, और दोनों ही खेलते हैं तो दोनों के कॉलम में डालना है। From the time a child is born, our socio-cultural practices assign roles in life for boys and girls. These roles are based on gender differences. The practice of allocating roles based on gender is known as genderization. For example, it is generally believed that men are physically stronger than women. Hence, they can easily perform tasks that are considered tough and require strength. Similarly, women are considered to be kind and tender by nature. Hence, they can लुक आफ्टर चिल्ड्रन वेल। अब देखिए जब यहाँ पर बताइए, जब जब कोई बच्चा, ठीक है, जब कोई बच्चा क्या होता है, बॉर्न होता है, उसी वक्त से ही क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो कल्चर है, जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रोल्स पहले से ही डिफाइन हो चुका है। ये जो रोल्स हैं वो उनके जेंडर के बेस्ड पर है क्या, ठीक है, जेंडर के बेस्ड पर है इन द सेंस, देखिए आगे क्या है। ये जो प्रैक्टिस अलॉट होती है, ठीक है, अलॉट की जाती है रोल्स के हिसाब से, इसे कहा जाता है आपका जेंडराइजेशन। जैसे कि क्या क्या रोल्स हैं यहाँ पर देखिए, लड़कों के लिए क्या है और लड़कियों के लिए क्या है। तो जनरली ये माना जाता है कि मेंस जो हैं वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं विमेंस के थ्रू, और इसीलिए उनको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो कि या तो टफ हो या फिर ऐसे टास्क जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। उसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली विमेंस के लिए क्या कंसिडर किया जाता है कि विमेंस को काइंड होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए नेचर में, और इसीलिए उनको बच्चों की अपब्रिंगिंग करने का काम जो है वो दिया जाता है। In general, the difference between men and women are attributed to their biological makeup, but it is important for us to understand
that these roles are assigned not merely on the basis of sexual or biological differences but are influenced by social practices. These roles are shaped by our prevalent social beliefs. अब देखिए, नॉर्मली इन जनरल पे देखा जाता है जो डिफरेंस है मेन और वीमेन का बायोलॉजिकल मेकअप के थ्रू, ठीक है, एट्रीब्यूटेड है बायोलॉजिकल मेकअप के थ्रू, लेकिन ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हमको ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रोल्स हैं वो जो असाइन किए गए हैं वो उसका बेस क्या है। तो ये आपका नॉर्मली आपके सेक्सुअल और या फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ही नहीं असाइन किया गया है, बल्कि ये सोशल प्रैक्टिसेस के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के बाद में ये रोल्स जो है वो असाइन किए गए हैं, ठीक है। सोशल प्रैक्टिसेस के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के बाद में ये जो रोल्स हैं वो डिसाइड हुए हैं। ये जो रोल्स हैं वो शेप कैसे हो रहा है, तो ये सोशल बिलीव्स के ऊपर में यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, शेप दिया जा रहा है। We saw how gender discrimination is based on prescribed social beliefs. We shall now see how about labor and wages are assigned on the basis of gender. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जेंडर बेसिस के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में, यहाँ पर सोशल बिलीव्स के ऊपर में, ठीक है, क्या हो रहा था, हमको वर्क जो था वो अलॉट किया गया था, ठीक है, पहले बचपन से ही ये वर्क जो था वो अलॉट किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से लेबर लेबर और उनके वेजेस में कितना अंतर रहता है जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। आपका ये यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।